एक्स्ट्रा एफर्ट्स करती हुई ये लड़की रुक गई। गीला, और वो भी मेरे ही शूज़ पहनकर। आपके शूज़ कहाँ हैं? ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कितने हो गए? 20 ओनली। तो रुक रुक के 100 करेगी, नॉन स्टॉप करो। सूरज भी निकल आया है। कहाँ सुबह इतना फॉग हो रखा था, है तो अभी भी थोड़ा थोड़ा। हो बस करो, बस करो, बस करो, बस करो। क्या है? ये पैर फंस जाते हैं इसमें। अच्छा, तो पहले क्यों नहीं आई थी ये? तब तो मैंने धो दिया, ये सारा गंदा हो गया था। पत्तों पे से वो पानी टपका हुआ था, ना झाड़ू लग रही थी ना कुछ हो रहा था। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वाह वाह वाह। ये एक पैर में फंस जाता है। ये देखो, ये ऐसे कर करके ना ये पूरे 100 कर देगी, और थोड़ी देर बाद आएगी कहेगी आज तो मैंने 200 पार कर दिए। हाँ, ये देखो, एक दिन तो मैं हैरान रह गई, ये 200। वाह, ओह माय गॉड, सुन लो, 250 भी कर लिए इसने। हाँ जी, नमस्ते। क्या कर रहे हो? क्या काम हो रहा है ये? ओहो, होमवर्क हो रहा है ना? आज हॉलीडे है। गुरु रविदास जयंती है। पर काम, ये क्या हो रहा है? एक आई रस्सी कूद के, ये आज रिकॉर्ड तोड़ेगी, रिकॉर्ड तोड़ दूंगी। ये क्या है? ये क्या निकला पॉकेट में से? पेपर भी है। क्या कर रही हैं महारानी विक्टोरिया? क्या कर रही हैं? योगा कर रही हैं। वाह 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 वाह। पराठा बना रहा हूँ आलू का, मक्खन लगा के। कर लेगी। कितनी एक्सरसाइज करेगी? आगे इतने का। नहीं नहीं, लोग और भी इंस्पायर होंगे ना कि देखो कितनी मेहनत कर रही है ये, जी तोड़ मेहनत कर रही है। बस अब ये क्या हो रहा है? धीरे, ये स्लो मोशन का डांस है क्या? ये कौन सी हेलो, कैसे हो आप सभी? दिख रहा है आपको? भूत देखे दिन में? आपको पता है? कुछ नहीं, मैं दिखा रही थी कि एक भूत बैठा हमारे घर में दिन में। धूप पड़ रही थी ना, तो मुंह पे ढक के बैठी है। ये देखो, मैं आपको दिखा रही हूँ मैं क्या कर रही हूँ। देखिए, आज मैं ये इतना सारा काम लेके बैठी हूँ। आज इसकी प्रिपरेशन होगी। इसको काम समझ लो, पूरा फ्री टाइम चाहिए इसको काम करने के लिए। कल लेकर आई थी शाम को, तो अब मैं इसे बनाती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ मैं इसे कैसे बनाती हूँ। आप समझ गए होंगे मैं ये क्या बना रही हूँ। इससे मैं साग बनाऊँगी और मैं दिखाऊँगी कि मैं कैसे, और इसको मैं कैसे, मैं सारा नहीं बनाऊँगी भैंस की भुस्सी की तरह जो उसका चारा बनाते हैं ना, ऐसे मैं इनको सबको नहीं डालूँगी। मैं दिखाती हूँ कैसे कैसे बनाती हूँ, कितना मेजरमेंट लेती हूँ। और मेरा साग ना बहुत स्वाद बनता है, यम्मी। इसके लिए मैंने क्या क्या लिया है? पहले लिया एक नाइफ, एक टब। इसके लिए मुझे धोना है क्योंकि ज़्यादा साग होता है ना। अब मैं 1-2 बार का तो बनाती नहीं, कम से कम 3-4 बार तो आराम से जब चल जाए, इतनी मेहनत होती है तो। और ये ली है पालक, इसका भी रखती हूँ साइड में। और ये दिखाती हूँ मैं सब। और ये है मेथी, ये है बथुआ। आज मैं ये सबका बना रही हूँ। कभी कभी मैं क्या करती हूँ ना, मेथी नहीं डालती, पर कभी कभी डाल देती हूँ, अच्छी लगती है। ये दिखाती हूँ कैसे डालूंगी। तो ये सारी नहीं डलेगी। ये है सरसों, सरसों ये सारी डलेगी, बट इसमें से क्या नहीं डलेगा वो देखो, दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। ये भी मैंने ना सीखा था एक बार, एक आंटी रहती थी, मैं उनके पास खड़ी थी, वो साग छांट रही थी। अच्छा, पहले मैं बनाती नहीं जिस तरीके से, तो मतलब एक होता था ना कि हम बढ़िया बढ़िया पत्ते रख लिए, बाकी फेंक दिए। फिर जब उनको देखा वो पत्ते इतने सारे फेंक देती थी, हमें बस में सोचा कि बच क्या रहा है इनके पास। तो जैसे ये है एक डंडी,
वो क्या करती थी, ये अननेसेसरी के ये भी पत्ता आगे से तोड़ देती थी। फिर मैंने भी यही काम शुरू करा। अच्छा, अब इसमें आगे कुछ नहीं है, ज़्यादा कच्चे ही है। और ये डंडी, ये जहाँ से मतलब आपको लग रहा है ना कि ये फटाक से अपने आप टूट जाए, वहाँ तक हमें लेना है। जहाँ पर एक ऐसे आके फुस हो जाए ना, टूटे ना, वो हिस्सा नहीं लेना हमें। ये हो गया इस तरीके से। अब ये देखिए, जैसे एक और है दिखाती हूँ। इसमें से भी मेरे को सारा पत्ता नहीं लेना, ऐसे मैंने उनको देख के सीखा। फिर जब उस तरीके से मैंने बनाया ना, तो वाकई मेरा साग इतना यम्मी बना ना, क्रीमी, मतलब एक क्रीमी टेक्सचर आया और मीठापन उसके अंदर, कोई बकबका नहीं। जैसे अब मैं सारे को डाल दूँ तो नहीं, इसका क्या करती हूँ मैं, तब से मैं ऐसे ही बनाती हूँ साग। वो टिपिकल पंजाबी थे वो लोग जो रहते थे, मैं पहले यहाँ अमृतसर में रहती थी, तब सीखा था मैंने उनको देख कर। तो देखिए, ये हटा दिया मैंने, ये हटा दिया। इसके बाद ये भी एक और बड़ी डंडी है, इसका भी पत्ता ऊपर से तोड़ दिया। मतलब इतने पत्ते रखूँगी जिससे बस उसके टेस्ट, इसका टेस्ट सरसों में ना, इसका टेस्ट आना चाहिए, ये जो डंडी है। और अगर कई बार क्या होता है ना, ये पकी हुई होती है, इसको ऐसे तोड़ के देख लो। हाँ देखो, जैसे अब ये है, ये टूटी ही नहीं, ये बेकार है। अब मुझे ये यहाँ से आगे से लेनी है, जहाँ से ही अपने आप टूट गई। ये भी हटा देंगे, ये हमने यूज़ करा। इसमें से हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको ऐसे लेंगे। और अगर अब आपको इसको यूज़ करना है तो आप इसे कैसे यूज़ करेंगे, देखो मैं इसे छील लेती हूँ, क्योंकि साग के लिए तो ये इतना अच्छा है ना, इसको भी नहीं फेंकती मैं, इससे तो और भी टेस्ट अच्छा आता है। इसको छील के डाल लेती हूँ, क्योंकि अगर आप इसको डालेंगे ना, फिर साग में रेशा आ जाएगा। शुरू में जब साग बनता है सीजन में, तब ये रेशा नहीं होता है, कच्ची सरसों होती है। अब क्या होता है ना, इन दिनों तक आते आते देखो ये फूल आने लगता है। तो इस तरीके से मैं ये, जैसे अब ये रही, इसका भी पत्ता आगे से तोड़ दूँगी, तो उतना ही चाहिए मुझे, ये फूल भी हटा दूँगी। और इसे अब देखूँगी कहाँ से इतना मतलब लग जाता है आइडिया कि कहाँ से आपको कच्ची सरसों मिलेगी। ये पकी हुई सरसों फिर मैं सारी नहीं लेती, फिर काफ़ी सारी पर इकट्ठी कर लेती हूँ, इसको छील के सरसों को कोई सोच रहा होगा, बताओ सरसों भी छिल रही है। हाँ, पर इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है, आप बना के देखना कभी। जैसे मैं ये सरसों ले रही हूँ ना, छील के सफाई करके, मतलब सरसों कह लो या साग बनाना कह लो, ये कला है। अगर इस तरीके से बनाओगे ना, तो आप कहोगे वाकई सरसों का इनका साग, टिपिकल पंजाबी स्टाइल में साग बना है। देखो ये मैंने यहाँ से ले लिया, इसको छील दिया, ये फेंक दूँगी, सिर्फ ये रहेगा, मतलब ये इसमें से ये थी। और ये देखो, ये गंडल है, ये काफ़ी अच्छी है। ये नीचे का हटा दो, ये नहीं अच्छा, तो जो टाइट है ये अच्छा है। कितना अच्छा है ना ये। सरसों तो हो गई, इसके अंदर आ गई, साफ हो गई है, मतलब ये छांट लिया है मैंने। अब मैं कर रही हूँ बथुआ। देखा कितना टाइम लगता है, छोटा छोटा काम होता है ना, मतलब आप भाग दौड़ में नहीं कर सकते। साग ऐसी चीज़ है, जितना पेशेंस होना चाहिए ना इसे करने के लिए, उतना ही ये स्वाद बनता है। आप जल्दी जल्दी में उल्टा सीधा बना के छोड़ दो तो ये ना स्वाद नहीं लगता उसका। ये भिंडी पकी पड़ी है, क्योंकि अब साग का सीजन जाने वाला है ना। शुरू में तो क्या होता है ना, सब कुछ कच्चा कच्चा आता है, छोटा छोटा, तो उससे आप काफ़ी हद तक डाल सकते। सब्जी भी बनाने के लिए ले लीजिए बथुआ। तो बथुआ भी ना मेरे को जैसे ये सारा नहीं डालना, थोड़ा ही डालूंगी, थोड़ा मैं पराठों के लिए उठा के रख दूँगी, उसी हिसाब से डालूंगी। ये इतना कुछ मैं पराठों के लिए छोड़ दूँगी, साग में इतना चल जाएगा। अंदर बैठ के मैं साग कम ही करती हूँ, जब अब ऑप्शन में है खुले आराम से पीछे बैठकर मैं कर रही हूँ। और मतलब आपको कूड़ा भी बचाना है तो नीचे कूड़ा बचा रखा है इधर। फिर तो अंदर तो ये होता है कि हर फिर साफ़ करो, झाड़ू पोछा हो जाता है, तो फिर रहता है कि अंदर से गंदा हो जाएगा। अब यहाँ आराम से बैठ के मैं उसे करके और बाहर ही धोकर तभी किचन में लेके जाऊँगी।
कोई बथुआ करते हैं अभी फ़िलहाल। देखो मैं ऐसे 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 ले लूँगी, डंडी नहीं डालूंगी क्योंकि अब डंडी ना मोटी मोटी हो गई है और ज़्यादा मोटी डंडी भी बथुए की अच्छी नहीं लगती, मतलब इतना तो चल जाता है। हाँ बिल्कुल ही कच्ची है तो अलग बात है कि तो फिर तो आप इधर से लेके ये डाल दो। पकी हुई डंडी तो बथुए की भी नहीं अच्छी लगती, बथुए का फ्लेवर ना अच्छा आता है साग में। और अब मैं कर रही हूँ मेथी। मेथी भी ना मैं सारी नहीं डालूंगी, अभी मैं दिखाती हूँ मैं कितनी डालूंगी। पहले मैं इसे ना साफ़ कर लूँ और ये दिखा देती हूँ मैं इसे कैसे करती हूँ, क्योंकि मैं इसको भी ना सारा नहीं लेती, बस एक साइज़ तक ही लेती हूँ। उससे क्या होता है ना, आप सारी डाल दोगे तो ये कड़वा ही कड़वा हो जाएगा, फिर बस आगे से ये इतना लेती हूँ। ऐसे तो डालने को तो आप पूरा डाल दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन नहीं, यही तो आर्ट होती है साग बनाने में, बस इतना ही बहुत है। तो आप अगर ऐसे बनाओगे ना तब बताना, बहुत स्वाद साग बनता है। एक साग में ना टेक्सचर आना चाहिए साग का, वैसे तो खैर अपना ही कोई पर्टिकुलर मेज़रमेंट नहीं होता है, बट फिर भी एक मोटा मोटा मेज़रमेंट तो होना चाहिए। कितना पालक है, कितना सरसों है, कितना मेथी है, ये सब चीज़ें। हाँ, पालक की बारी, मेथी कर दी, बथुआ कर दिया, और ये जो एक्स्ट्रा था ना मेथी और बथुआ, ये मैंने पराठों के लिए उठा के रख दिया। अब मैं ये पालक और कर लूँ। अच्छा पालक में दिखाती हूँ मैं, ये ना इसमें डंडी का कोई रोल नहीं होता साग में, आप सिर्फ ऊपर का हिस्सा ही डालो। और मैं तो वही करती हूँ, जैसे अब ये बेकार है इसे मैं फेंक दूँगी, इसका कोई, ये भी गया, सिर्फ पत्ता। पालक में सिर्फ पत्ते का टेस्ट होता है, डंडी में कोई टेस्ट नहीं होता पालक की। कितना टाइम लग गया, आराम से ना 1 घंटा लग जाता है पालक साफ़ करने में, मतलब पालक कह रही हूँ, ये सरसों की, इसके साग की तैयारी करने के लिए। साग की तैयारी में कम से कम मतलब 1 घंटा लग जाता है। फिर उसे धोना, पानी निचड़ेगा, फिर उसकी कटिंग भी होती है। ये देखो मैंने पत्ते पत्ते ले लिए, क्योंकि पालक में ना सिर्फ ये चीज़ें होती है कि ये धूप भी इतनी खिली खिली हो गई है ना, बड़ा अच्छा सा मौसम हो गया है, इसमें तो ऐसा लगता है कितना सारा साग है, निकलेगा वही 3-4 दिन का मुश्किल से। अभी इसका कूड़ा भी दिखाती हूँ आपको कितना सारा, क्योंकि यहाँ ना गड्डी मिलती है इस तरीके से। मैं तो दिल्ली में रहती थी ना, तो भी मैं वहाँ कटा हुआ साग नहीं लाती थी, मुझे कटा हुआ साग नहीं अच्छा लगता था, क्योंकि वो सारा ही तो काट देते थे, जैसे भैंस की कुट्टी कटती है ऊपर से नीचे तक, और आप जल्दी जल्दी वहाँ खड़े खड़े छाँट भी नहीं सकते हो। इस तरीके से आप बारीकी से कैसे छाँट लोगे, आप खड़े हो गए ना वहाँ पे, फिर वो रफली ही छाँटा जाता है। आप रोड पे खड़े हो, तो मैं वहाँ भी नहीं लेती थी। यहाँ तो खैर ऐसे कटा हुआ हमारे इधर नहीं मिलता है, यहाँ तो गड्डी मिलती है, वो भी पूरी लेनी पड़ती है। तो अब आप क्या करोगे, फिर क्या करती हूँ ना, मैं गड्डी तो पूरी ले लेती हूँ, बट जितना मुझे साग के लिए चाहिए उतना मैं रख लेती हूँ, बाकी मैं उठा के रख देती हूँ, कुछ पराठों में काम आ जाता है। जैसे ये पालक इतना सारा हो गया, ये भी तो नहीं डलेगा ना सारा साग में, फिर इसको मैं दाल पालक बना लूँगी। तो देखो आपको पता पड़ गया होगा कि मतलब इस डंडी का कोई यूज़ नहीं है, ये सिर्फ पालक के पत्ते का ही यूज़ है। ये देखो कितना सारा कूड़ा, इतना साग नहीं, जितना उससे ज़्यादा कूड़ा निकल ही आया। कितनी देर हो गई है मुझे इसे करते करते ना, ये होता है तभी तो बनता है साग, मेहनत मांगता है। तो देखिए गाइस साग तो साफ गाइस हो मैं गया, यहाँ बता दूँ मेजरमेंट मैंने मैं आपको किस तरह करके से रखती हूँ धो के मैं, इसको वो थोड़ी देर होता है के लिए मेरा यहाँ जैसे कपड़े पे 100% निचोड़ने के साग लिए है तो रख उसके दिया अंदर है। 10% तो उससे क्या मेथी होगा ना, और ये पानी मैं निचड़ बथुआ जाएगा रख लेती और हूँ, फिर उसके बाद मैं बाकी इसको कभी काट 50 लूँगी। 50 गीला गीला मतलब ना जो बचा साग मेजरमेंट उस हिसाब कटता से नहीं रख है, लेती हूँ, 50-50 वो के हिसाब परेशानी से। देता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसे बनने कैसे रखती हूँ, वो भी दिखाऊंगी। अभी थोड़ी देर इसको ना सूखने देते हैं, हल्का सा पानी निचड़ जाएगा ना, ठीक हो जाएगा काटने के हिसाब से। तो देखा अभी लाने से लेकर साफ़ करने से और धोने तक का प्रोसेस हो गया पूरा। तो देखिए गाइस अब मैंने इसको चढ़ा दिया है। आज मैं इसको खुला बना रही हूँ, मोस्टली मैं खुला ही बनाती हूँ, क्योंकि साग को बनाने में जो टेस्ट इसमें आता है ना, वो कुकर में नहीं आता है। तो मैं अब इससे बहुत बारीक में नहीं काटती, क्योंकि मुझे हाथ से तो इसको नहीं घोटना होता है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर देखो मिर्चें भी डाल दी हैं,
लहसुन भी डाल दिया है और अदरक भी डाल दिया। वो इसमें अब मैं इसे अभी और डाल रही हूँ, अभी काट रही हूँ। ये मैं दिखा रही हूँ कि ये मैंने बीच में डाला है। फिर से क्या होगा, ये घंटा भर आराम से पकेगा। तो गाइस इससे क्या होगा ना, अदरक लहसुन का सबका फ्लेवर इसमें आ जाएगा। तड़के के लिए मैं बाद में भी लहसुन डालूंगी, बट क्या होगा ना, इससे फ्लेवर और इनहेंस होगा। तो मैं इसके अंदर ये बना रही हूँ। अभी मैं इसमें और डालती हूँ। ये मैंने आपको दिखाने के लिए ना, इसे मिड में ही डालना चाहिए, बीच में, ताकि अच्छे से पक जाए। अभी इसमें नमक भी डालूंगी और इसमें सारा काट के डाल दूंगी। ये आराम से पकेगा। ये देखिए, उससे क्या होगा ना कि इसमें ये धीरे धीरे कम भी होता रहेगा। अगर मैं एक साथ काट के सारा रख लूँगी और इकट्ठा डालूँगी तो ये बर्तन छोटा पड़ जाएगा। फिर तो उसके लिए बहुत बड़ा पतीला चाहिए, क्योंकि अब वो तो पता ही है आपको कि ये कितना सारा हो जाता है ना। ये टब भरा हुआ था मेरा उस समय, मैं धूप में से उठा लाई थी, थोड़ी देर पानी निचड़ गया था जब। तो अब ये धीरे धीरे देखो कम होता जा रहा है ना। अब इसके अंदर मेरा सारा ही साग आ जाएगा। फिर पकने के बाद तो ये थोड़ा सा ही रह जाता है, खैर। इसलिए मैं साथ साथ करती जाती हूँ और साथ साथ इसमें डालती जाती हूँ और ये पानी खोलता रहता है। फिर ये धीरे सिम पे करके धीरे धीरे से पका लूँगी। भी डाल देंगे तो अभी मैं साथ साथ कट रहा है, तो मैं इसमें ये डालती जा रही हूँ, काट रही हूँ और डाल रही हूँ। उससे साथ के साथ ये कम होता जा रहा है ना, तो इजीली आ जाएगा। ये इस ट्रेडिशनल तरीके से बनाते हैं ना, तो साग का टेस्ट ही अलग आता है। आप बना के देखना, कुकर का टेस्ट अलग होगा और खुले में बनाओ ट्रेडिशनल तरीके से तो उसका टेस्ट अलग आता है। बस मेन क्या होता है, मेज़रमेंट का ध्यान रखना होता है। जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप 50 या 40% इस तरीके से पालक और सरसों ले रहे हो, तो दोनों चीज़ें वो आप 10% ले सकते हो उनके अकॉर्डिंग। बाकी अब सबका अपना टेस्ट होता है, बट मैं तो ऐसी बनाती हूँ और मेरा साग बहुत यम्मी बनता है। मेरे बच्चे भी खा लेते हैं आराम से। इनके हो गया है तैयार। तो जी फाइनली तड़का लगने की तैयारी हो गई। जीरा डाल दिया मैंने, थोड़ा ज़्यादा साग है तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डलेगा। सरसों के तेल से ही छोंकती हूँ मैं फर्स्ट डे। तो फिर क्या होता है, जब जैसे जैसे हम इसे खाते रहते हैं दोबारा छुपता रहता है, तो इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। फिर क्या होता है, मैं सिर्फ इसे देसी घी में और लहसुन से ही छोंकती हूँ। तो इसमें मैंने थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन भी रखी थी, वो भी डाल दी और